नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल टेक्निकल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम सर्च करने से लेकर आपकी वेबसाइट पर पहली पोस्ट कैसे आप डालेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपको पता न हो, आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं और इसमें बताया हुआ काम सही से करते हैं तो आपको मात्र 1380 रुपये खर्च करने हैं और उसमें आपका अपना पर्सनल वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर आप बड़े ही आराम से ब्लॉगिंग कर पाएंगे। और आगे आने वाले नेक्स्ट महीने से ही आप हर महीने 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग से पैसे कमाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए तभी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है, इसमें सिर्फ आपको लिखना होता है। आप किसी भी विषय के बारे में कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। चाहे तो आप हर दिन कोई न्यूज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कोई कविता, जोक्स, डायलॉग, कहानी या फिर समाचार या किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी है, आपको घरेलू नुस्खा बताना है या मान के चलो खेती कैसे करते हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं, बच्चे को दूध कैसे पिलाते हैं, रोटी कैसे बनानी चाहिए, खाना बनाने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी तमाम तरह की चीज़ें हैं। जो कुछ भी आपको आता हो वो बस लिखते जाइए अपनी वेबसाइट पर, जिसे ब्लॉग कहते हैं, और उस पर कुछ दिन बाद ऐड आना शुरू हो जाएंगे और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इसमें बताया हुआ काम ईमानदारी से करते जाएं तो आपकी भी इनकम हर महीने 1,50,000 शुरू हो जाएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एसपीएल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे अगर आपको आगे किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सिस्टम पर कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम या मोबाइल में कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है वेब होस्टिंग, क्योंकि सबसे पहले हम होस्टिंग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो वेब होस्टिंग आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आप इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपका वेब होस्टिंग के कुछ लिंक आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे गोडैडी और बाकी के जो भी होस्टिंग हमें प्रोवाइड कराते हैं, डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, वेब होस्टिंग लेनी है और एक डोमेन लेना है। तो हम सबसे पहले गोडैडी की साइट पर जाते हैं, क्योंकि गोडैडी हिंदी में आपको सपोर्ट करता है तो ये बेस्ट है, आप इससे कर सकते हैं। हालांकि आप किसी और से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें वेब होस्टिंग के जो प्लान है, इसमें आपको स्टार्टिंग का 99 रुपये महीने मिलेगा, इकोनॉमी 199 रुपये का है, डीलक्स 309 रुपये का है और अल्टीमेट 549 रुपये का है। लेकिन यही होस्टिंग हम फ्री या कम रेट में कैसे ले सकते हैं, या फिर हमें डोमेन चाहिए वो हम कैसे ले सकते हैं और वो भी फ्री में, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो अभी देखिए, हमने यहाँ से डोमेन नेम सर्च में हम जो भी डोमेन रखना चाहते हैं उसका नाम सर्च करेंगे। डोमेन नेम यानी हमारी वेबसाइट का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई स्मार्ट स्टडी और मैं इसे सर्च करता हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी डोमेन अवेलेबल होंगे वो मुझे नीचे सर्च रिजल्ट में दिखाई देंगे। अभी देखिए, ये सर्च किया है और ये नीचे डोमेन आ गया है। सबसे ऊपर डोमेन आप देख रहे हैं माई स्मार्ट स्टडी .in अवेलेबल है, जिसकी कीमत 249 रुपये है। उसके नीचे दूसरे डोमेन भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि जो डोमेन का यहाँ प्राइस दिखा रहा है, जैसे यहाँ माई स्मार्ट स्टडी .net की 649 रुपये है या किसी की 99 रुपये है, इसको मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ दिलाने की बात कर रहा हूँ। इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये आपको 0 पर मिलेगा, फ्री पर। अब वो आप देख लीजिए कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से एक नया टैब ओपन करना है। ठीक है, यहाँ मैं एक बार ये दिखा देता हूँ आपको। वेब होस्टिंग आपको चाहिए ही, तो वेब होस्टिंग के साथ हमें डोमेन कैसे मिल जाता है, यानी जब भी हम वेब होस्टिंग लेते हैं तो उसके साथ हमें एक डोमेन फ्री मिलता है।
यहाँ थोड़ा सा ये गौर कर लीजिए, आपका स्टार्टर पैक यहाँ 99 रुपए का है, जिसमें आपको एक वेबसाइट और 30 GB स्टोरेज के साथ मिलती है। वहीं आपको इकोनॉमी पैक 199 रुपए का मिल रहा है, और मैं इस इकोनॉमी पैक को आपको 99 यानी 99 रुपए का यहाँ दिलाने की बात कर रहा हूँ, और आपको डोमेन का भी पैसा नहीं देना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में दोबारा से जाना है और दोबारा से आपको वही कीवर्ड सर्च करना है, वेब होस्टिंग। अब यहाँ पर दोबारा से आप डालिए वेब होस्टिंग। अभी देखिए जब वेब होस्टिंग हमने दोबारा से डाला है और हम इसे सर्च करते हैं। सर्च करने पर हमें दोबारा से वही विंडो ओपन होती है जिसमें कई सारी होस्ट साइट हमें दिखाती हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ही GoDaddy की आ रही है, और ऊपर पहले 3 से 4 वेबसाइट ऐड के रूप में आती हैं। इनको हम कहते हैं ऐड होते हैं ये एक तरह से। आप इसमें देख रहे होंगे ऐड लिखा हुआ है, आगे देखो छोटा सा दिख रहा होगा ऐड, यानी ये गूगल की तरफ से एडवर्टाइजिंग में चली हुई है। यानी ये GoDaddy 99 रुपए में वेब होस्टिंग आपको प्रोवाइड करा रही है, इस चीज का ये ऐड दे रही है, और ऐड में यही चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पर अभी देखिए इकोनॉमी पैक 99 रुपए का हो गया है, जबकि अभी 99 रुपए में हमें स्टार्टर पैक मिल रहा था। अभी देख लीजिए, दोबारा से मैं आपको चेक करा देता हूँ। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे अब GoDaddy की पर, जो हमने पहले ओपन की थी। अभी हमने जो ओपन किया है वो ऐड उसका ओपन किया है गूगल के थ्रू। तो ऐड में हमें डिस्काउंट प्राइस मिलता है। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर मैं आपको होस्टिंग चेक कराता हूँ। यहाँ आप होस्टिंग मेनू में जाएंगे, वेब होस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट ओपन होके आएगी। अभी देखिए नीचे लाइनेक्स प्लान आ रहे हैं, स्टार्टर 99 रुपए का है और इकोनॉमी 199 रुपए का है। यही प्लान अभी मैंने आपको यहाँ गूगल से डायरेक्ट ऐड को क्लिक करके किया है, तो ये मात्र 99 रुपए में मुझे मिल रहा है, यानी 99 रुपए महीने। यानी ये हमें ऐड की वजह से डिस्काउंट प्राइस मिल रही है। तो आपको इसको ऐड कर लेना है अपने चार्ट के अंदर 99 का। अब यहाँ पर जो भी आपने अपनी वेबसाइट के लिए नाम सोच के रखा है, यानी जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, वो अपना वेबसाइट का नाम आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे गुड न्यूज, यू गेट ए फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर, यानी आपको इस होस्टिंग के साथ एक डोमेन फ्री मिल रहा है, जो कि अभी हम डोमेन की प्राइस आपको बता रहे थे 649 रुपए या 99 रुपए का जो भी है, वो डोमेन यहाँ आपको फ्री मिलेगा। मैंने एक नाम पहले से सोच के रखा है accessnews.net, ठीक है। तो वो मैं यहाँ इसमें उसके ऊपर ये वेबसाइट बनाने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए डोमेन का प्राइस क्या है। यहीं GoDaddy की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, डोमेन नेम सर्च में जाएंगे और यहाँ पर अपना नेम सर्च करेंगे। तो मैं वही यहाँ दोबारा से सर्च करूंगा accessnews.net। ये मैंने नाम पहले से सोच के रखा है, ये नाम खाली है, ठीक है। तो अभी में देखिए मैं यहाँ पर accessnews.net सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इसकी कीमत दिखाएगा कि ये कितने रुपए का है। सर्च किया, अभी देखिए नीचे यहाँ इसकी कीमत आ जाएगी। ये देखिए एक्सेस न्यू, ये थोड़ी एक्चुअली में इसमें ऊपर वाले में एस कम है, इसलिए .net पर अवेलेबल है। इसकी 649 रुपए आपको कीमत दिखा रहा है, ठीक है। और वही सेम डोमेन में यहाँ परचेज करने वाला हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा जो डोमेन आप उधर देख रहे हो उसमें एस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट डोमेन मुझे परचेज करना है, वो नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर अब वो ऐड से जो साइट पर मैं आया था उस पर मैंने इसको accessnews.net को सर्च किया है, और आप देखिए यहाँ पर फ्री लिखा आ रहा है। 1159 रुपए का डोमेन एकदम फ्री में मुझे मिल रहा है। यानी आपको डोमेन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है। एक आपको होस्टिंग भी सस्ता मिलेगा, दूसरा आपको डोमेन भी उसके साथ एकदम फ्री मिलेगा। ये देखिए इसकी ऑफरेबल प्राइस भी 649 रुपए थी, वो भी डिस्काउंट में है। अब आपको सिंपली सिलेक्ट एंड कंटिन्यू करना है। ये डोमेन आपके चार्ट में ऐड हो चुका है, यानी अब इसे आगे आप लेने के लिए प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस करेंगे तो इसकी प्राइस दिखा रहा है 2726 रुपए 65 पैसे, क्योंकि ये 2 साल के लिए सिलेक्ट है। अभी हमें इसे केवल 1 साल के लिए लेना है, तो आप यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ से आप इसे 1 साल के लिए कर दीजिए। 1 साल के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, और 99 का जो हमारा पैक था होस्टिंग का, उसके अकॉर्डिंग 1188 रुपए इसकी प्राइस बनेगी। 192 रुपए इस पर सर्विस टैक्स लगा हुआ है, और टोटल प्राइस हमारी 1380 रुपए बनती है। यानी आपको 1 साल के लिए कंप्लीट वेब होस्टिंग और आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम दोनों 1380 रुपए में कंप्लीटली मिल जाता है, इकोनॉमी लाइनेक्स होस्टिंग विद cPanel के साथ।
यानी आपका इसमें सी पैनल होगा जिसपे आपको 77% का GoDaddy की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ सीधा सा प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करोगे तो आपको लॉगिन के लिए मांगेगा GoDaddy का। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा है तो यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरा अकाउंट इसमें पहले से लॉगिन है, इसीलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गया हूँ। उसके बाद नीचे आपको आपकी पेमेंट डिटेल भरनी है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो नीचे यहाँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर और उसका सिक्योरिटी कोड, और उसके बाद आपका नाम क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और आप प्लेस टू ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ नेट बैंकिंग से पेमेंट करूंगा तो मैंने यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है। नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने के बाद मैं प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो मेरी नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यानी मुझे नेट बैंकिंग की डिटेल भरने के लिए आगे प्रोसेस किया गया है। अभी देखिए मेरा पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये देखिए अब यहाँ पर मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा, यानी मेरा सही नाम, पता, एड्रेस, मेल आईडी, फोन नंबर, वो सारी चीजें यहाँ आपको अपनी भरनी है। ठीक है, ये मैंने अपनी भरी हुई है, आपको इसमें अपनी भरनी है। और यहाँ नीचे देखिए जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, जैसे मैं नेट बैंकिंग से करूंगा तो मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट किया है। अब आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना बैंक सिलेक्ट करना है। मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैंने उसे सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक किया है। अब ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट वाले पेज पर। यहाँ मुझे अपना लॉगिन आईडी डालना है और नीचे दिए फील्ड में आपका पासवर्ड देना है, जो भी आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड है। पासवर्ड देने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका नेक्स्ट विंडो ओपन होगा और उसमें प्राइस वगैरह ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी, आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ प्राइस ऑटोमेटिकली फीड हो गया है 1380 रुपये, और ये कहाँ पर जा रहा है वो सारी डिटेलें आप यहाँ आ रही हैं और इसको आपको कंफर्म करना है। सिंपली आप इसे कंफर्म करेंगे, दोबारा से आपको रिकन्फर्मेशन के लिए बोला जाएगा। डिटेल्स चेक करने के बाद आप इसे रिकन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। आपको उसे अपने फोन में देखना है और यहाँ पर डालना है, जिससे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी सक्सेसफुली कर पाएंगे। मेरा पासवर्ड मुझे आ गया है और मैं पासवर्ड इसमें यहाँ डाल रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और अब मैं इसे यहाँ से सिंपली कंफर्म कर दूंगा। नीचे जो बटन देख पा रहे हैं आप कंफर्म, मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद आप देख रहे होंगे मेरी पेमेंट हो चुकी है। अब जो दोबारा से रीडायरेक्ट होके वही GoDaddy के पेज पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक डोमेन नेम खरीद लिया है और उसके साथ होस्टिंग ले ली है, और होस्टिंग के साथ मुझे डोमेन नेम एकदम फ्री मिला है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे मेरी इतनी यहाँ सेविंग हुई है। ठीक है, 3225 रुपये का मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें मुझे मात्र 1380 रुपये की पेमेंट ही करनी पड़ी है। अब हम इसको एक पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट स्लिप का मैं यहाँ प्रिंट ले रहा हूँ, ये ऑफलाइन प्रिंट जो हमें मिल जाता है, इसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। नीचे मैंने PDF सिलेक्ट किया हुआ है प्रिंटर की जगह, और मैं अपना ये सेव कर लेता हूँ, जैसे इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत पड़ती है GoDaddy से अपने पेमेंट डिटेल वगैरह के बारे में बताने की, तो इस स्लिप में देख के मैं बता सकता हूँ कि मैंने किस नंबर से ऑर्डर किया था। ठीक है, तो वो मैंने सेव कर लिया इस पेज को। अभी देखिए हमें क्या करना है आगे, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। अभी हमें नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है वेब होस्टिंग, दूसरा है बिजनेस ईमेल और तीसरा है डोमेन नेम। यानी अगर आपको वेब होस्टिंग करना है, डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन, ईमेल बनाना है नीचे वाला, उससे नीचे वाले के लिए अपना डोमेन नेम देखना है। लेकिन अगर आपको खुद पर वेबसाइट बनाना नहीं आता है और आप इसे किसी को खरीद कर देना चाहते हैं, यानी किसी और से बनवाना चाहते हैं, कोई आपका वेब डेवलपर है, तो उसकी ईमेल आईडी आप इसमें डालिए और सेंड इनवाइट कर दीजिए, तो उसके पास आपकी इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है, अपनी मेल आईडी डाली हुई है और मैं इसे सेंड इनवाइट कर दे रहा हूँ, तो इसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड की एक कॉपी मेरे पास और पहुंच जाएगी और मैं उससे डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी वेबसाइट बना सकता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे वेब होस्टिंग और बिजनेस ईमेल। ये सारी चीजें ऊपर वाले ऑप्शन में ही अवेलेबल हैं, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली कोई एक काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ वेब होस्टिंग सिलेक्ट किया है। अब वेब होस्टिंग जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा
तो आगे मुझे होस्टिंग के लिए बोला जाएगा, यानी मेरी वेबसाइट का जो डेटाबेस है उससे क्रिएट करना है सबसे पहले। तो मेरी यहाँ अकाउंट में पहले से एक वेबसाइट रजिस्टर है सहीफल.com, वो ऑलरेडी चल रही है, आप देख रहे होंगे नीचे अप एंड रनिंग विद नो इश्यू। लेकिन मुझे नया सी पैनल सेटअप करना है, तो मैं उसके लिए सेटअप पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मेरा accessnews.net के लिए होगा। इसमें ऑलरेडी मेरा डोमेन आ रहा है जो कि रजिस्टर हो चुका है। अगर आपको डोमेन नहीं आता है, अगर आपके एक से ज्यादा डोमेन आपने रजिस्टर कर रखे हैं, तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो नीचे इंटर डोमेन नेम में उसका नाम लिख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे वेब होस्टिंग के सर्वर हैं, एशिया है, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है। तो हमें कहां पर करना है, हम एशिया रीजन में आते हैं तो मैं एशिया ही सिलेक्ट करूंगा, यानी हम जिस भी रीजन में रहते हैं उस रीजन का हम ज्यादातर सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना सी पैनल का यूजर आईडी और पासवर्ड, यानी ये हमारी वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपको सी पैनल यूजर नेम में अपना एक यूजर नेम देना है जो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक यूजर नेम दे दिया आपने। उसके बाद नीचे पासवर्ड का फील्ड है और दोबारा से कंफर्म पासवर्ड का फील्ड है। तो आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको सुइटेबल हो, जैसे आप याद रख सकें, और ये चेंजेबल है, बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वहां मैंने इसमें एक्सेस न्यूज दिया है क्योंकि एक्सेस न्यूज की वेबसाइट है, मैं इसे बाद में चेंज कर दूंगा, अभी दिखाने के लिए आपको मैंने ये रखा हुआ है। और नीचे में अपना कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है आपको, जिससे कि आपकी वेबसाइट को कोई हैक ना कर सके, यानी आपके डेटाबेस के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और सिंबल सभी का यूज करना है पासवर्ड के अंदर, यानी आप केवल अक्षरों में या अंकों में पासवर्ड नहीं लिख सकते हैं, आपको अक्षर भी लिखने होंगे, ABCD छोटी वाली, बड़ी वाली, और उसके साथ हैशटैग या @ कुछ भी लगा के आपको पासवर्ड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अब आपको डायरेक्टली वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बोला गया, तो आपको यस पे क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोबारा से आपको अपनी वेबसाइट के लिए यानी वर्डप्रेस के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। तो मैंने लॉगिन आईडी के लिए यूजर नेम में सेम एक्सेस न्यूज रहने दिया है और पासवर्ड में दोबारा से यहाँ इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड आप पहले वाला भी रख सकते हैं या अपना नया पासवर्ड यहाँ रख सकते हैं। ये पासवर्ड आपका वर्डप्रेस पर काम करेगा, जबकि उससे पहले हमने जो पासवर्ड बनाया था वो सी पैनल का था जो GoDaddy पर काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक वेबसाइट में दो पासवर्ड होते हैं, जो वर्डप्रेस पर काम करेगा ये वाला, और वो आपका सी पैनल पर यानी GoDaddy की वेबसाइट पर काम करेगा जब आप लॉगिन करेंगे। अब मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस का भी यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया है और इसको फिनिश कर दिया है। फिनिश करने के बाद अब हमारा जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पर सेटअप होने के लिए एकदम रेडी हो गया है और वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अगर आपका पर्सनल सिस्टम है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अब ये हमारी वेबसाइट GoDaddy से डायरेक्टली वर्डप्रेस पर सेटअप हो रही है और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप स्क्रीन देख रहे होंगे। इसी तरह से स्क्रीन आपके सिस्टम पर आएगी। आप सिस्टम पर, मोबाइल पर कहीं भी कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, अगर आपका कितना भी स्लो सिस्टम होगा फिर भी। अभी ये हमारी वेबसाइट को सर्वर पर लाइव करने जा रही है। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है और इससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं ये तो आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया योर अकाउंट इज रेडी, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यानी हमारा जो सेटअप है वो पूरा हो चुका है, उधर से हमें कमांड मिल चुका है। अब ये हमारा डेटाबेस खुल चुका है GoDaddy के अंदर। GoDaddy के अंदर जो हमारा सी पैनल है वही सेम सी पैनल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं कि आपको बनाना क्या है। अब हमें सिंपली अपना वेबसाइट वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है। ये हमारा पूरा डेटाबेस है, आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है और जो लाइफ टाइम फ्री बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। तो मैंने यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक किया है और वर्डप्रेस पे वेबसाइट लाइव करने का विजार्ड यहाँ ओपन हो चुका है। तो आपको सिंपली स्टार्ट विजार्ड कर देना है अगर आप एडवांस यूजर नहीं है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप वेबसाइट प्लस ब्लॉग बनाना चाहते हैं या केवल ब्लॉग है या ऑनलाइन स्टोर है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट प्लस ब्लॉग सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा कि मेरी किस तरह की वेबसाइट है, जिससे सर्च रैंक मेरी उसी तरह की वेबसाइटों में काउंट की जाएगी। तो हम यहाँ पर किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं,
यानी अगर आपका ब्लॉग हेल्थ से संबंधित है या किसी इंटरटेनमेंट से संबंधित है, यानी किसी से भी संबंधित है, उस तरह की आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडस्ट्री सिलेक्ट करने वाला हूँ। एक बार इसमें देख लेता हूँ क्या क्या इंडस्ट्री दे रखी है। तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेडिंग, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एजुकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एजुकेशनल पर्पज से इसको बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ब्लॉग का टाइटल देना है अपना, तो इसमें माई ब्लॉग लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं या फिर अपना चेंज कर सकते हैं और इसे बाद में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने वहां दिखाया कि कैसे आपको सेट करना है। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी आप और देख लीजिए। जैसे अब मुझे टाइटल देना है तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट के एक बार टाइटल दिखा देता हूँ आपको कैसे टाइटल आता है। जैसे मैंने यहाँ पर आज तक की वेबसाइट यहाँ ओपन की है और आप इसे देख रहे होंगे फर्स्ट लाइन में कितना बड़ा टाइटल आ रहा है, आज तक डॉट हिंदी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। तो ये सभी टाइटल होते हैं। तो ये टाइटल आपको वहां उसी तरह से देना है। आप जितना बड़ा टाइटल देना चाहें उतना अच्छा है, लेकिन इसे कम से कम रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ज्यादा बड़ा टाइटल आपके सर्च रिजल्ट में नहीं आता है। आप इसे 25 से 30 कैरेक्टर का रखिए, बेस्ट रहेगा। आप इसे खोल के मैं दिखा देता हूँ एक बार कि ये आपको कैसे दिखेगा। आप देखिए ऊपर इसके एड्रेस बार के ऊपर जाएंगे वेबसाइट पर तो वहां आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। जैसे आप वहां कर्सर लेके जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपनी वेबसाइट का आपको टाइटल वहां रखना है। ये टाइटल आप यहाँ किसी वेबसाइट का टाइप भी कर सकते हैं और जैसे कि मैं यहाँ पे इसका टाइटल देख के आज तक का एक बार यहाँ टाइप करके तो आपको दिखा देता हूँ नोटपैड पर कि कैसे लेना है टाइटल को। जैसे इसका मैंने यहाँ पर आपका माउस क्लिक किया इसकी आज तक की वेबसाइट पर तो मुझे वहां दिखाई दे रहा है हिंदी न्यूज, ड्रेस लगने के बाद लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज। तो ये सारी चीजें इस वेबसाइट का टाइटल है, इस वजह से हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। तो वहां टाइटल के ऑप्शन में आपको वही चीजें फिल करनी है। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर भी इसी तरह से दिखाना है, जो भी चीज आप करना चाहते हैं वो आप वहां टाइटल में फीड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर एक भी चीज को मिस नहीं किया है, यानी मैंने इस वीडियो में ऐसी कोई एडिटिंग नहीं की है जिससे कि आपकी से कोई भी चीज मिस हो जाए। आप स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने काम किया उसकी फुल रिकॉर्डिंग की थी और ये मैं अपनी आवाज इसमें बाद में दे रहा हूं, तो हो सकता है आवाज थोड़ा मिसमैच हो सकती है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप इसके कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। यानी वेबसाइट से पैसा कमाना आज के समय में सबसे अच्छा और आसान तरीका है और इससे ज्यादा पैसा कहीं से भी नहीं कमाया जा सकता। यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये चीजें भी दिखाऊंगा कि इससे पैसा कितना कम सकता है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने ट्यूटोरियल बनाया है। 1 घंटे में आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर दोगे और आप गारंटी के साथ 1-2 महीने में 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाना स्टार्ट कर दोगे अगर आप अपनी वेबसाइट पर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे पर डे का काम करते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो नॉलेज आती है, मोबाइल चलाना आता है या लैपटॉप यूज करना आता है, वही काफी है। मैं पूरा कोडिंग आपको कहीं नहीं करना है, सिंपली लिखना है। जैसे आप नोटपैड पर भी देख रहे हैं मैं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है, कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना और आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अब अपनी वेबसाइट पर मुझे क्या टाइटल डालना है उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए सेट कर लिया है हिंदी न्यूज के आगे ब्रेकिंग न्यूज, लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल। और ये मैंने अपने लिए एक अच्छा टाइटल में यहाँ बना रहा हूँ आपको और ये मैं यहाँ कॉपी पेस्ट वहां पर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ मैंने टाइटल लिख लिया है। अब मैं यहाँ से इतना ही इसे डायरेक्टली कॉपी करने वाला हूँ। एक्चुअली में ये मैंने वेबसाइट का जो ट्यूटोरियल बनाया है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस समय पर मैंने बनाया था उस समय पर इसमें वॉइस नहीं दी थी क्योंकि उस समय पर मैं सिर्फ काम कर रहा था, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ से अपना टाइटल लिख के कॉपी कर लिया है और मैं वापस अपने वही पेज पर जाता हूँ जहां से मैंने छोड़ा हुआ था और मैंने माई टाइटल का जो माई ब्लॉग है उसकी जगह पर उसको पेस्ट कर दिया है। अब मेरी वेबसाइट का टाइटल इस तरह से आएगा, हिंदी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज वगैरह। ठीक है,
उसके नीचे वेबसाइट की टैग लाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की कोई भी टैग लाइन यानी स्लोगन रखना चाहते हैं जो आपके लोगों के नीचे आता है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें पहले से लिखा हुआ है जस्ट एंडर साइट और वर्डप्रेस, उसको मैं चेंज कर देता हूँ और अपने हिसाब से कोई भी टैगलाइन आप लिख सकते हैं और इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सी पैनल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपने एक बार यहाँ टाइप कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक टैगलाइन लिख दे रहा हूँ अभी। और अगर आपको अच्छी टैगलाइन चाहिए तो आप यहाँ गूगल में सर्च कर लीजिए स्लोगन फॉर न्यूज। तो आपकी जिस तरह की वेबसाइट है उससे संबंधित स्लोगन आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि स्लोगन आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि एक लिस्ट आ रही है स्लोगनों की जो न्यूज़पेपर वालों ने आज तक यूज कर रखे हैं। तो उनमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो वो आप लिख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी स्लोगन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके अपना स्लोगन डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए टैगलाइन डाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छे से अच्छा लगे वो आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर लीजिए। जो भी वेबसाइट आपकी जिस भी संबंधित में है, अगर एजुकेशन की है तो एजुकेशन से संबंधित आप टैगलाइन डालेंगे, न्यूज से संबंधित है तो न्यूज की डालेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे न्यूज की टैगलाइन आ रही हैं, ए फ्री प्रेस डोंट, और ये आपका बिगेस्ट डेली सेल ऑन अर्थ, बिग ऑन संडे। तो कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको टैगलाइन डालना है। जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि इस टैगलाइन को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसमें 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है चेंज करने के लिए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ बताऊंगा। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इस वीडियो के, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये देखिए एक स्लोगन मुझे दिख रहा है, देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल देन नॉलेज। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है और ये नॉलेज की बेस पर है। इसका हिंदी अर्थ भी यही होता है कि शिक्षा से बड़ा किसी का मूल्य नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब मैं अपनी वेबसाइट पे जहाँ मैंने छोड़ा हुआ है उसे माई साइट सेटिंग में वहां दोबारा से जाऊंगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वेबसाइट से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो उसे पहले नोटपैड में ही कॉपी करना है, नोटपैड में पेस्ट करना है, उसके बाद वहां से कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर डालना है। कभी भी किसी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर लिंक छुपे हुए होते हैं और वो लिंक अगर आपकी वेबसाइट पर पेस्ट हो जाता है तो आपको बाद में परेशानी कर सकता है। अब मैंने यहाँ आगे प्रोसेस कर दिया है। अब आगे देखिए आपका एक ऊपर ईमेल एड्रेस आ रहा है, तो इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना है। आप वो अपना अच्छा सा ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं या फिर इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको फोन नंबर और फैक्स नंबर और एड्रेस ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये सभी ऑप्शनल हैं। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भर के दिखा देता हूँ। नीचे आपको अपना एड्रेस देना है कोई भी, और नीचे सोशल मीडिया आइकन्स है कि आपको कौन कौन से आइकन अपनी वेबसाइट पर लगाने हैं। जो भी आइकन्स आप लगाना चाहते हो वो आप नीचे सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना मेल आईडी डाल देते हैं कोई भी जो हमें रखना है इस वेबसाइट के साथ अटैच करके। तो देखिए मैंने आपको मेल आईडी यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के तौर पर डाल के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ये वेबसाइट में अपने हिसाब से डालूंगा जो भी मुझे डालना होगा। ठीक है, और यहाँ नीचे मैं अपना कोई फोन नंबर डाल देता हूँ, कोई सभी फोन नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये फोन नंबर जो है इसलिए जरूरी होता है कि जिससे कभी आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप इसे रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं। मेल आईडी या फोन नंबर आपका रिकवरी के लिए यूज होता है, जिससे हमारा जो पासवर्ड वगैरह चला जाता है उसको हम दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डाल दे रहा हूँ। एड्रेस में मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ मथुरा पेस्ट कर दिया है, मथुरा इंडिया, क्योंकि साइड ग्लोबल चलती है। मथुरा इंडिया के नाम से पता चल जाएगा कि ये कौन इंडिया का है और मथुरा का रहने वाला है। अब मुझे नीचे सोशल आईडी दिखाई दे रही है कुछ, आप देख रहे होंगे। तो इनमें से सोशल मीडिया में से जो भी पॉपुलर आइकन्स हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपकी वेबसाइट पर दिखने लग जाएंगे और उनमें आपको अपने लिंक पेस्ट करने। जैसे मुझे एक फेसबुक लेना है तो मैं फेसबुक क्लिक कर दूंगा। तो फेसबुक का यूजर नेम अगर आपने पहले से बना रखा है तो उसके नीचे आप यूजर नेम लिख दीजिए
उसके बाद यहाँ देखिए गूगल प्लस मुझे चाहिए, तो मैंने गूगल प्लस ले लिया। अब आपका जो गूगल पेज होगा उसका यूजर नेम आप इसमें लिख दीजिए। इनको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आइकन ऐड कर रहा हूँ, इसमें बाकी सारी चीजें नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पिंटरेस्ट कर लिया है, स्काइप भी कर ले रहा हूँ, और आपका एक ट्विटर मुझे ले लूंगा यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये टम्बलर है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी बड़ा पॉपुलर सोशल आईडी है। और एक ये ट्विटर है, तो ये भी आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ वर्डप्रेस भी है, उसको भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक व्हाट्सएप को क्लिक कर दिया, तो मेरा व्हाट्सएप भी आ गया है। ठीक है, तो ये सारे आइकन आपकी वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे, और आपका वर्डप्रेस और यूट्यूब। बस मैंने ये इतने आइकन ले लिए हैं जो मेरी वेबसाइट पर दिखाई देंगे। आपको जिन भी आइकन की आवश्यकता हो वो आप ले सकते हैं, और इन सभी के आगे यूजर नेम आपको डालना है। ठीक है, यूजर नेम जहां पर लिखा हुआ है वहां पर इन सभी साइडों पर अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद यूजर नेम की जगह पर उनको रिप्लेस कर देना है। यानी अपना जो भी आपके होम पेज का एड्रेस होगा किसी भी साइट का, उसको यहाँ पेस्ट कर देना है कंप्लीटली। अब मैंने देखिए यहाँ पर हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। अब हमें सिंपली एक थीम सिलेक्ट करनी है। थीम मीन्स के हमारी वेबसाइट का लुक कैसा होना चाहिए। तो इसमें वर्डप्रेस की गोडैडी की तरफ से कुछ थीमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनका कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो इसमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर सिंपली एक थीम आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि थीम वर्डप्रेस पर ही सारी फ्री हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी थीम सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिए आपका ब्लॉग किस तरह का है उसी तरह की थीम होनी चाहिए। थीम जितनी सिंपल और साधारण होगी उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी। जिसमें ज्यादा इमेजें वगैरह होंगी वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर इमेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर हमारा माउस जाता है तो वहाँ प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आता है। प्रीव्यू का मीन्स है कि आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, एक वेबसाइट को देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रही है, तो इसको आप देखिए कैसा ये दिखाई दे रहा है इसका लुक। ठीक है, ये एजुकेशनल से ही संबंधित साइट इसमें आई होंगी, क्योंकि मैंने एजुकेशन इसमें सिलेक्ट किया था। तो अभी इसका प्रीव्यू ओपन हो रहा है, ये नेट से हो रहा है डायरेक्टली, इसलिए थोड़ा सा स्लो होगा। और ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आप यहाँ से कहाँ से कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा A to Z, यानी पूरे इस सेशन में आपको कंप्लीटली वेबसाइट बना के और उसको कैसे काम करना है। अभी देखिए हमारा जो हिंदी न्यूज का हमने जो वेबसाइट बनाया था वो हमारा टाइटल ऊपर दिखाई दे रहा है पूरा, जो मैंने उसमें डाला हुआ था। नीचे हमारी टैगलाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, और नीचे हमारे ब्लॉग से संबंधित, वेबसाइट से संबंधित कुछ मेनू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जैसे अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, FAQ, पोर्टफोलियो, गैलरी। तो ये थीम के अकॉर्डिंग होता है, जिस थीम के अंदर ये सारी चीजें लगी हुई थी ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो सोशल आइकन हमने वहां सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वेबसाइट पर। ये हमारा ईमेल आईडी, फोन नंबर और हमारा एड्रेस आ गया है बिल मैप के साथ। यहाँ हमारे मथुरा का मैप भी लग गया है। नीचे हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी वो सारी चीजें भी कॉपीराइट टेक्स्ट में आ चुकी हैं। यानी इस समय पर हमारी सिंपली वेबसाइट पूरी तरह से बन चुकी है। हमें इसे सिलेक्ट करना है, अब केवल सिलेक्ट करेंगे तो ये थीम हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। यानी हम डायरेक्टली गोडैडी से चलते चलते अब वर्डप्रेस पर आ चुके हैं। ठीक है, आगे कैसे वर्डप्रेस काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 30 सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी थीम। आपको थीम इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको इसे एक्टिवेट करना है। ये देखिए अभी ये इंस्टॉल चल रहा है प्रोसेस, तो ये थोड़ा देर चलेगा। इस दौरान आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आप देखते रहिए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो बीच में ऑपरेशन ब्रेक हो जाएगा। इनकेस कोई दूसरी परेशानी आती है फिर तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन सिंपली आपको नहीं करना है। अभी देखिए ये थीम इंस्टॉल होने वाला है।
ये देखिए हमारा थीम अब कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर अब इस वेबसाइट का जो थीम है उसका मेनू मिल चुका है। आप देख रहे होंगे वेबसाइट का जो आपका डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पर एक तरह से ओपन हो चुका है, वही वेबसाइट सेम। तो वही चीज दोबारा से यहाँ ये तो आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसे हटा सकते हैं। आपको सारी चीजें यहाँ अब ये इसमें वीडियो भी दिया हुआ है, आप इसे कलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो ट्यूटोरियल में आपको भी दिखा देगा कि इसमें कैसे चेंज करना है। ये देखिए वीडियो में यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिखा रहा है कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है। ये अलग अलग थीम का वीडियो आपको मिल जाएगा। हो सकता है जो थीम आप सिलेक्ट करें उस पर वीडियो ना लगा हो तो आपको नहीं मिलेगा। आप इसे प्ले करके देखेंगे तो इसमें ये बताएगा कि आपको कैसे करना है। ये देखिए Welcome and congratulations on completing the first steps in setting up your new WordPress website. In setting up now, let's explore the Customizer, which enables you to make changes to your site's appearance and preview those changes before publishing them. On the right-hand side is a live preview of your site with the current theme and settings applied. As you make changes to the options on the लेकिन अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम डायरेक्टली सिंपली आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, हमारा वेबसाइट पर पहले से ही कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है जो थीम पर आता है ऑटोमेटिकली आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लीजिए कि आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है। ठीक है, ये मैंने accessnews.net यहाँ डाला हुआ है और अब मैं से सर्च करता हूँ। इसमें एक्चुअली मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक्सेस न्यूज नहीं लिखा हुआ है वो पूरा, उसमें एक्स नहीं एस नहीं है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो पाई थी। ठीक है, और मैं दोबारा से अभी करूंगा इसे तो आपको दिख जाएगी, लेकिन मैंने इसमें से वीडियो को हटाना नहीं चाहता था क्योंकि आपको कहीं ऑप्शन मिस ना हो जाए, इसीलिए। अब यहाँ सिंपली आपको मैं लोगो लगा के दिखाता हूँ पहले कि लोगो लगाना कैसे है। तो हाँ, साइड पर जाएंगे तो वहाँ लोगो हमें सिलेक्ट करना है। लोगो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी आइकन होना चाहिए अपना। इसमें लोगो का साइज भी नीचे दे रखा है सेशन में, 180x90 पिक्सल का आपका लोगो रहेगा तो अच्छा रहेगा। मैं सिस्टम में से कोई भी एक फाइल हटा लेता हूँ। देखिए यहाँ देख रहे हो 180x180 पिक्सल का लोगो का साइज इस वेबसाइट के लिए एकदम सही है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर और उसको मैं लोगो बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ लोगो पहले से मेरे सही पल के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहिए, नया बना के दिखाऊंगा एकदम। मैं इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। सहीपल.com का एक जो लोगो यहाँ दिखाई दे रहा है उसको ये अभी फोटोशॉप ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है फोटोशॉप ओपन होने में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लोगो आ चुका है। अब मैं इसी लोगो को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसमें कुछ भी एक्सेस न्यूज का लिखूंगा। देखिए मैं इसको उसके जो पिक्सल हैं 180x80 वो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। ऊपर क्रॉप करने के लिए तो मैंने इसको 180x80 में पिक्सल में डाला हुआ है और अब मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ जिससे मुझे इसका एक्चुअल साइज पता चल जाएगा। देखो ये वाला साइज है 180x80 पिक्सल्स, तो ये वहां फोटोशॉप में क्रॉप करने के लिए काम आएगा। तो वहां मैंने डाल के इसको क्रॉप कर लिया है, ये इतना बड़ा लोगो बनेगा। अब मुझे क्रॉप कर लिया है, अब मुझे पता चल गया मेरे लोगो का साइज क्या है जो मेरी वेबसाइट पर फिट बैठेगा। अब मैं इसे अंदर का जो कलर है इसमें से इसे हटा दूंगा और इसमें नया एक्स इसका वो लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं कोई कलर सिलेक्ट करूंगा जो भी मुझे लिखना है इसमें और इसको सिंपली मैंने यहाँ से हटा दिया पूरी को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपका टेक्स्ट का टूल लेना है। टेक्स्ट का टूल लेने के बाद इसमें नाम लिख जाएगा। यदि मैंने टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है, जिससे फोटोशॉप में लिखा जाता है। तो ये बहुत ही छोटा लोगो है तो इसकी वजह से ये साइज बढ़ा रहा है, तो इसमें थोड़ा छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट का साइज। यहाँ मैंने टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लिया है। अब मैं इसमें अगर टाइप करूंगा तो दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीला ही कलर सिलेक्ट और नीले में लिखा जाए। तो मैं इसे सफेद सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगा एक्सेस न्यूज, यानी मैं सिर्फ वेबसाइट का नाम ही लिख के आपको दिखा रहा हूँ लोगों में, और कोई भी आइकन लगा दूंगा इसके साथ तो फिर ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैंने ये 8 PT का
इसमें फॉन्ट साइज ले लिया है 6 पीटी पर, यहाँ सेट बैठ रहा है एकदम, ठीक है। अभी देखिए ये सही हो गया। और इस लोगो में इस टेक्स्ट को आप कहीं भी सेट कर लीजिए, जैसे भी आपको लोगो अपना बनाना है वो अपने हिसाब से आप बनाइए। मैं सिंपली यहाँ सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आप लोगो कैसे बना सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर भी कर सकते हैं, पास में भी कर सकते हैं। तो इसमें फोटोशॉप में कई सारे ऑप्शन हैं, और आप किसी दूसरा अगर यूज करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए तो वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए जिस ऑप्शन पे मैं फोटोशॉप में काम कर रहा हूँ, अगर ये नहीं आता है तो ऊपर से आप इसे ले सकते हैं। इसको व्यू करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो ये मेरा पूरी तरह से लोगो कंप्लीट होने जा रहा है अभी, और मैं इसे सिंपल ही रखूंगा अभी, क्योंकि बाद में मैं इसे चेंज कर दूंगा और आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी मैं इसको सिंपली आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसके साथ कोई एक इमेज और ऐड कर देते हैं नाम के साथ में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऊपर एक नया कलर दे देता हूँ, नीचे एक अलग कलर दे देता हूँ, तो कलर से भी लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। सिंपली एक कलर में अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ से कोई पीला कलर इसके बैकग्राउंड में भर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये मैंने पीला कलर ले लिया है, उसे सिलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड को पीला कर दिया है। अगर मैंने पीला कलर कर दिया तो उसमें व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा, तो इसको हाईलाइट करने के लिए मुझे टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए अब मैंने यहाँ से पीले में जो ब्लू कलर कर दिया है और ब्लू में व्हाइट कलर है, तो थोड़ा से लुक अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वैसे आप कैसा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस का है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई एक इमेज और देख लेता हूँ इसके लिए जो मुझे इसमें लगानी है। तो आप गूगल से इमेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन करके ही लगानी है। एज इट इज किसी का लोगो आपको नहीं लगाना है। अपना लोगो एकदम यूनिक और अलग होना चाहिए, किसी दूसरे के लोगो से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ मैंने एक्सिस का डाला हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ एक्सिस बैंक के लोगो कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से किसी और के लोगो हैं, वो हमें कॉपीराइट दे सकता है, हमारी वेबसाइट को डाउन करा सकता है। तो हम इसमें से सिर्फ एक आइडिया लेते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोगो बने हुए हैं। इनसे आपको एक आइडिया आ जाता है कि लोगो बनता कैसे है और किस तरह की डिजाइन अच्छी रहती है थोड़ी सी उसमें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि ये लोगो हैं जो एक्सिस के हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सिस की वेबसाइट बनाई हुई है तो इसलिए मैंने एक्सिस में डाला हुआ है। आप जिस संबंधित वेबसाइट बनाते हैं उसके विषय में आप डालिए तो आपको वही मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर से एक अर्थ का साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं इसे थोड़ा ले लेता हूँ क्योंकि न्यूज में अर्थ से थोड़ा अच्छा होता है और एक्सिस का भी मीन्स अर्थ ही होता है। तो ऐसा ही मैं कुछ एक लोगो लेने वाला हूँ, ठीक है। आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे संबंधित भी वर्ड डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्लोब चाहिए मुझे, तो मैंने ग्लोब डाल दिया, तो यहाँ बहुत सारी ग्लोब आ चुकी हैं। इनका भी यूज मैं अपनी वेबसाइट में कर सकता हूँ। तो यहाँ से कोई भी जो ग्लोब आपको अच्छा लग रहा हो, जैसे देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है और ये इमेज साइज भी काफी बड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका पिक्सल फट जाए, क्योंकि बाद में अगर आपने एक बार अपना लोगो बनाया है तो उस इमेज को आप आगे भी यूज करने वाले हो। तो इमेज थोड़ा सा बड़ा और ऐसा लीजिए कि बाद में आप इसे मॉडिफाई कर सको, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ टेम्परेरी लोगो बना रहा हूँ, मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज सेव कर लेता हूँ उसको लोगो में लगाने के लिए। तो इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपकी इमेज सेव हो जाएगी। इमेज अभी जो ओपन हो रहा है थोड़ा सा बड़ा इमेज है, तो पूरी तरह से पिक्सल्स आ जाए इसके और आगे ऊपर जो प्रोसेसिंग दिख रही है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद सेव करने में थोड़ा अच्छा रहता है। अब देखिए इसके पिक्सल नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। अब मैंने इसे सेव कर लिया है। आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, जहां पर भी आप सेव करना चाहें। वो आपके फोल्डर को याद रखना है जहां पर भी आपने सेव किया है। नीचे से शो इन फोल्डर करेंगे आप ब्राउजर में जाके ही, तो आप वहीं डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जहां पर आपने सेव किया हुआ है। तो मैंने यहाँ से इसे डायरेक्टली सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले लेता हूँ। अब ये फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं फोटोशॉप में से डायरेक्टली ड्रैग करके अपने लोगो पर ले लूंगा, ठीक है। अब मुझे सिंपली इसका एक तो बैकग्राउंड इसके अंदर व्हाइट आ रहा है उसको मैं हटा दूंगा
बैकग्राउंड को। ये देखिए, ये मैंने एक नया लेयर ले लिया है यहाँ पर, आपका जो लोगो वाला मेरा जो पेज था उसी के अंदर। अब आपको करना क्या है, ऑल्ट इसको छोटा बड़ा करने के लिए मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि आप इसको कैसे जूम और मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उसे ड्रैग करके यहाँ किया था तो वो इमेज बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो मैं उसे ऑल्ट और ये आपका स्पेस बार दबाऊंगा तो और क्लिक करूंगा तो जूम होकर छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और ये कंट्रोल टी से आपको सिलेक्शन मिलता है, कंट्रोल टी दबाएंगे पहले तो ये सिलेक्शन जो हो रहा है उसका, ये इमेज का, ये कंट्रोल टी से होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। और जब भी आप इसे कोने से ड्रैग करते हैं तो शिफ्ट दबा के करना है, क्योंकि शिफ्ट दबा के करने से क्या होता है कि इसका जो साइज रहता है वो इक्वल रेशियो में रहता है, यानी इमेज किसी भी साइड में ज्यादा या कम नहीं खींचती है, एकदम सही स्क्वायर में खींचेगी, जो भी उसका एस्पेक्ट रेशियो उसमें खींचेगी। अब मैंने इसके अंदर से सेट कर दिया है और इसको इंटर मार दिया है। इंटर मारने के बाद वो इमेज एकदम प्रोसेस हो जाती है वहीं पर। ये बहुत छोटा लोगो है इसीलिए आपको थोड़ा सा इमेज फटी फटी दिख रही होगी। ठीक है, तो अब इस इमेज पर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हटा दीजिए आप। जैसे यहाँ पर जी ऊपर कुछ लिखा हुआ कॉर्नर पे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, और अब इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा सेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये देखना भी तो चाहिए लोगो में पूरा नाम। अब इसको भी आप कंट्रोल टी दबाने के बाद सेट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट टूल नहीं लेते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये भी इमेज की तरह सिलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट टूल लेंगे तो फिर ये आपका टेक्स्ट की तरह काम करने लगेगा, यानी लिखने के लिए काम करेगा। अब आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी इसका साइज लगना है, यानी आपका लुक अच्छा लगना चाहिए लोगों का थोड़ा सा। मैं इसे टेम्परेरी बना के दिखाऊंगा आपको कि बनाते कैसे हैं। दोस्तों हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की है। जो भी काम मैंने किया है वो पूरा मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरे कई दर्शकों का ऐसा पहले से जवाब था कि सर कभी कभी आप कोई काम कर देते हैं और पता नहीं चल पाता कि वो आपने कैसे कर दिया। इसलिए मैंने इसमें से कोई भी मिसिंग नहीं किया है, क्योंकि मात्र 1 घंटे का ट्यूटोरियल है ये, और 1 घंटे में आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाना सीखने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई गलती हो। दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा बिजनेस आज की दुनिया में नहीं है। अगर आपको मेरी बात का यकीन हो रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि जो अंग्रेज काम करते थे आज से 50 साल पहले, वो काम अब हम कर रहे हैं, और इसीलिए वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे वाले। तो आप ये काम तुरंत शुरू कर दीजिए, और अपना ब्लॉग या वेबसाइट तो मैंडेटरी है, इससे आप जितना चाहो पैसा कमा सकते हो और आपसे कोई भी पैसा नहीं ले सकता आपका। सिंपली पैसा अकाउंट में आता है, कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि पैसा आपको कैसे आएगा, कैसे आप विजिटर बढ़ाएंगे और क्या क्या करना है। ये सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने वो लोगो को तैयार कर लिया है और अब मैं इसे सेव कर लेता हूं और इसका नाम डाल देता हूं एक्सेस लोगो। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लिया है। तो मेरा लोगो सेव हो चुका है। साइज मैंने आपको पहले बता ही दिया था, जो भी साइज वहां था वो दिखाई देता है। अब मैंने इसको बंद कर दिया फोटोशॉप को। ठीक है, और क्योंकि मेरे जो चैनल है एसपीएल लाइव लर्निंग, या फिर आप एक्सिस न्यूज देख रहे हैं या टिप ऑफ द डे देख रहे हैं, जिस भी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा अपना ग्रुप है। हम कंट्रीब्यूट करके वीडियो बना लेते हैं, हम एक दूसरे की सपोर्ट से वीडियो बना लेते हैं। तो आप जिस भी चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती है। अब देखिए यहाँ से सिंपली आपको लोगो लेना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, यानी इसमें आपको सिलेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां से भी आपको खींच के अपनी वेबसाइट के उसमें ऑप्शन में डाल देना है। मैंने यहाँ डाल दिया है, मेरा लोगो अपलोड हो गया है और मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए ये लोगो आ चुका है, 180x80 पिक्सल दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ मैं सिंपली से सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरा लोगो वहां प्लेस हो जाएगा लोगो वाली जगह पर। ये देखिए लोगो का साइज एकदम सिलेक्ट आ रहा है। अगर आपकी इमेज सही साइज की नहीं होती तो ये क्रॉपिंग के लिए मांगता है, लेकिन मुझे क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। और मेरा लोगो यहाँ देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं वेबसाइट पे आपका लोगो दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे सेव एंड पब्लिश कर दूंगा केवल। अब ये फिक्स हो गया मेरी वेबसाइट के लिए। ठीक है,
तो ये यहाँ तक आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपका टाइटल आ गया, टैगलाइन आ गई, लोगो आ गया और नीचे कॉपीराइट टेक्स्ट जो आपको दिखाई देता है वो भी नीचे लिखा हुआ है। इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कुछ भी कोडिंग नहीं करना पड़ा। ये मैंने आपको बताया था कि सिंपली कुछ नहीं करना, कोडिंग तो कहीं करनी नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है, जो भी चीज चाहिए वही लिखनी है और वही एज इट इज दिखेगी। वर्डप्रेस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस पर सारी चीजें फ्री है, ठीक है, तो आपको कहीं भी पैसा नहीं देना है। नीचे ऑप्शन में जाके आप देख रहे होंगे सिस्टम और टेबलेट और एक मोबाइल का लुक भी दिख रहा है, तो उसमें आप फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट कैसे दिखेगी। यहाँ से थीम का कलर आप चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह का थीम का कलर चाहिए, मैंने अभी डिफॉल्ट रहने दिया। ये हेडर है हमारा, हेडर का कलर कैसा चाहिए, तो जैसा हेडर का कलर आपको रखना है वो हेडर का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मेनू ऑप्शन है, तो आपका मेनू का कलर कैसा चाहिए, जैसे ये मेनू दिख रहा है ना, तो इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से दूसरा कोई कलर लेता हूँ तो उसी कलर का मेनू दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो उसी तरह के मेनू के कलर आपके हो जाएंगे। नीचे मेनू देख रहे हैं आप, होम के नीचे अबाउट अस, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, FAQ और पोर्टफोलियो। अभी देखिए मैंने लाल सेलेक्ट किया तो ये लाल कलर के हो चुके हैं, ये देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड और मेनू का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपकी बटन्स हैं, अगर आप बटन लगाओगे तो उनका कलर कैसा होगा, और ये कंटेंट है और नीचे फुटर है, सीधी सी बात है, तो इसमें कोई भी चीज चेंज करोगे वो आप चेंज कर सकते हैं। और मीडिया हेडर में आप अपने हेडर पर कोई भी वीडियो, ऑडियो, इमेज लगा सकते हैं, जो भी आप चाहिए। अगर वीडियो लगानी है तो URL दे सकते हैं आप, और नीचे पहले से इमेज दी हुई है जो आप लगी हुई है, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज मेनू मैंने आपको बता ही दिया। मेनू में क्या है कि जो मेनू आ रहा है आप इसे किस जगह पर लगाना चाहते हैं, तो उसका सही ऑर्डर क्या रखना है, उसकी एडिटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ देखिए प्राइमरी मेनू, सोशल मेनू, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर दिखाई देना है आपको। तो ये सारी चीजें आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं और वो एज इट इज आपको यहाँ दिखती रहेंगी। सबसे अच्छी बात यह कि आपने क्या कार्रवाई की है वो आप यहाँ देख पाएंगे। अब ये बेज होते हैं, बेज क्या होता है, अलग से कुछ आइटम होते हैं जिनको हम लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये आपका होम पेज की सेटिंग है कि आप अपना पेज कैसे दिखाना चाहते हैं, स्टैटिक या फिर अपना ब्लॉग की लेटेस्ट कोड। यहाँ CSS की अगर आपको कोई छोटी मोटी कोडिंग करनी है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको इसमें एक पोस्ट डाल के और दिखाऊंगा। हम यहाँ से डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ऑल पोस्ट, ऐड न्यू और कैटेगरी, तो हम ऐड न्यू पोस्ट पर जाएंगे। अगर हमें कोई भी नई चीज डालनी है तो जैसे आप वेबसाइट पर देखते हैं कोई भी चीज पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल डाल रहा हूँ माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं पहली पोस्ट डालने वाला हूँ तो मैं इसका टाइटल लूंगा माई फर्स्ट पोस्ट। और उसके नीचे मैं कुछ भी लिख दूंगा, नीचे ये मेरा टाइटल में दिखाई देगा और नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरा उसमें उसके नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा है माय डियर फ्रेंड दिस इज आवर न्यू वेबसाइट, ठीक है, फॉर न्यूज। तो मैंने इसमें सिंपली लिख के दिखाया कि वेबसाइट पर दिखेगा कैसे। और ये देखिए एक तरह से नोटपैड की तरह है, आपको इसमें कोई कोडिंग नहीं करना है, सिंपली नोटपैड पर जैसे आप लिखते हैं MS वर्ड अगर आप जानते हैं तो उसमें जैसे भी फॉर्मेटिंग आप करते हैं किसी टेक्स्ट की वही आपको यहाँ लिखना है और सिंपली उसे पब्लिश कर देना है, ठीक है। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आप अपने MS वर्ड वगैरह में करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपली ये 3-4 लाइनें लिख देता हूं जिससे आपको ये पोस्ट थोड़ा सा दिखाई दे जाए वेबसाइट पर, ठीक है। देखिए ये देखिए मैंने अपना वेबसाइट टेक्स्ट जो है लगभग कंप्लीट कर दिया है। और नीचे और ये ध्यान रखिएगा कम से कम नहीं तो आप जो भी पोस्ट डालते हैं वो 300 वर्ड की होनी चाहिए। 300 वर्ड जो होता है वो सर्च इंजन के लिए बेस्ट रहता है, उससे कम की रहती है वो शॉर्ट पोस्ट में काउंट होती है। तो आपको बड़ी बड़ी पोस्टें ही लिखनी है, अच्छे से खुल के लिखिए, अपने दर्शकों को अच्छे से लुभाइए। जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपकी कमाई उतनी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। यहाँ ऊपर आप एड्रेस बार में देख रहे हो वो एड्रेस है और यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे नीचे कि हमें किस कैटेगरी में पोस्ट डाला हुआ है। अगर कैटेगरी पहले से बनी नहीं है तो यहाँ आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। नीचे ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करके ये भी कितनी बना सकते हैं आपके लिए, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और कैटेगरी जो होते हैं सिंपली मेनू एक तरह से कहते हैं इनको, कि जो मेनू बार होता है वो कैटेगरी पे हम उसे सेट कर देते हैं। तो जिस भी कैटेगरी को मेनू में लगा दोगे आप वो वहां दिखेगी। मैंने यहाँ ब्रेकिंग न्यूज एक नई कैटेगरी क्रिएट की है
और मैं यहाँ नीचे सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। तो ये एक और जैसे अन कैटेगरी देख रहे थे आप, अब यहाँ ब्रेकिंग न्यूज एक और आ गया और अब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज कैटेगरी में मेरी पोस्ट जो है पब्लिश हो जाएगी और मेरी वेबसाइट पर ब्रेकिंग न्यूज में दिखाएगा। देखिए अभी ये यहाँ पब्लिश हो रही है, पब्लिश हो जाएगी तो यहाँ अपडेट का साइन आ जाएगा, यहाँ अपडेट लिखा आ जाएगा। देखिए पब्लिश हो गया है तो अब ये अपडेट आ गया, यानी बाद में कोई आपको चेंज करना है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं और कभी भी अपडेट कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देख रहा हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा पोस्ट। अब देखिए ये मेरा वही वेबसाइट ओपन हो गया है और जो मेरा ब्लॉग है और जो माई फर्स्ट पोस्ट टुडे जो मैंने अभी टाइटल दिया था वो यहाँ आ रहा है और जो मैंने लिखा था वो नीचे टेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कैसे दिख रहा है। तो इस तरह से हमारी सारी पोस्ट आएंगी। कोई व्यक्ति अगर इस पर कमेंट करना चाहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आ गया है। आपकी सभी पोस्ट इधर आती रहेंगी, रिसेंट पोस्ट और अचीव समय के अनुसार। ये आपका मेनू है और यहाँ आपके सोशल मीडिया आइकन दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे मैंने जो भी पोस्ट डाला हुआ है वो डेली बेसिस पे आपके जो विचार हैं, आपको जिस भी विषय पर लोगों को जानकारी देनी है वो आप देते रहिए, ठीक है। और लोग आपकी वेबसाइट को पढ़ते रहेंगे और आपको पैसा मिलते रहेंगे। अब बात यह है कि पैसा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली आपको बताऊंगा।